ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे एक बार फिर आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ अपने पुराने विषय को लेकर, जो कि मैं चर्चा कर रहा था कि अपनी कुंडली स्वयं देखें। उसमें आगे बढ़ते हुए जो अब तक हम विचार कर चुके हैं उससे आगे बढ़ेंगे और शायद हम लोग 6th हाउस तक बात कर चुके हैं। अब हम 7th हाउस की बात करेंगे। तो मित्रों, आप अगर मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे उन सबको ये आसानी से देखने को मिल सके, उन्हें पता लग सके, उनको भी लाभान्वित हो सके। अगर आप शेयर करेंगे तो जाहिर है उन सबको फायदा होगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना व्यू दीजिए, कमेंट दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम अब चर्चा करेंगे अपनी कुंडली स्वयं देखो में। आप अपनी कुंडली अपनी अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिएगा और देखिएगा कि सप्तम भाव में क्या आपकी कौन सी राशि है, सप्तम भाव में आपका कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। पहले तो मैं बताऊं कि सप्तम भाव की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये 4 भाव हैं जिनको केंद्र स्थान कहते हैं। केंद्र स्थान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्र स्थानों में बैठे हुए ग्रह की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और मैंने बताया भी था कि केंद्र स्थानों में जब अपनी राशि में कोई ग्रह बैठा होता है तो बहुत बलवान होता है, उसका महायोग बनता है, राजयोग भी बनता है। तो अब हम सप्तम भाव जो है उसे क्या देखते हैं। देखो, सप्तम भाव लगन के बिल्कुल सामने है। लगन प्रथम भाव है और सप्तम भाव उसके सामने है, तो लगन का भी असर पड़ेगा इसके ऊपर, और इस भाव का लगन पर असर पड़ेगा, लगन का इस पर असर पड़ेगा। तो सप्तम भाव से हम पति पत्नी परिवार के बारे में देखते हैं। परिवार का सुख, आपसी संबंध और कैसा परिवार रहेगा, आपस में कैसा सहयोग रहेगा, कैसा प्रेम रहेगा। अगर पति है तो पत्नी के प्रति कैसा संबंध रहेगा, पत्नी है तो पति के प्रति कैसा संबंध रहेगा, पार्टनर्स में कैसी बनेगी। बिजनेस पार्टनर्स का भी देखते हैं, बिजनेस पार्टनर्स में कैसे रहेगी। और यहाँ से जो भी ग्रह बैठा होता है उसका सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो लग्न में भी चेंज आते हैं यहाँ के ग्रह के, और लगन भाव के ग्रह के चेंज इसमें भी आते हैं। तो हम सप्तम भाव से परिवार का सुख, पति पत्नी का सुख, कुटुंब का सुख, सहयोगियों से आपस में कैसा व्यवहार, ये सब देखते हैं। और सप्तम भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीवन के लिए, परिवार के लिए। तो सप्तम भाव में जब हम देखेंगे तो वहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इस ग्रह की कहाँ कहाँ दृष्टि जा रही है, तो क्या क्या असर देगा। यानी सप्तम दृष्टि है इसकी, या कोई शनि है तो तृतीय दृष्टि भी है, और मंगल है तो चतुर्थ दृष्टि भी है, चतुर्थ है, सप्तम है, अष्टम है, जैसे बृहस्पति है तो पंचम है, सप्तम है, नवम है, राहु केतु, कौन सा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ जो ग्रह बैठा हुआ है उस पर और किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम, थर्ड या 6th और 5th या 9th या 10th, इस ग्रह पे किसकी दृष्टि पड़ रही है और इस ग्रह की किन किन पर दृष्टि पड़ रही है, कहाँ कहाँ, उन सब भावों का फल भी देखेंगे। तो सप्तम भाव का फल देखने के लिए सप्तम पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, किस किस ग्रह की, वो जरूरी है। और यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है और किसके साथ बैठा है, कहीं और भी 2 ग्रह हैं या अच्छा, और कौन सी राशि बैठी है, ये सब बातें देखनी है।
इन सब बातों को देख के हम सप्तम भाव के बारे में पता लगाएंगे। तो सप्तम भाव से जो है मुक्त पत्नी का भाव है, उसका स्वभाव, उसकी सतर्कता, पतिव्रत पत्नी, और पति है तो पत्नी जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, एक विवाह अथवा बहुविवाह, पति पत्नी का पारस्परिक संबंध, ससुराल, ससुराल से आयदा, विदेश यात्रा, पुरुषों का माता से संबंध इत्यादि इत्यादि सब इसमें देखते हैं। तो सप्तम भाव में अगर मेष राशि बैठी हो तो जिस जातक के सप्तम भाव में मेष राशि होती है उस जातक की पत्नी थोड़ा क्रूर स्वभाव की होती है, क्रोधी होती है, बात बात पर हट करना, बात बात पर रूठना, झगड़ा करना, घर में अशांति बनाना, ये सब चलता रहता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है। यदि ऐसी स्त्री गहराई से उसने से सोची तो गहराई से है, उसके बाद काम करती है, परंतु उसका दृष्टिकोण अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाता है। ऐसी स्त्री आभूषण प्रेमी भी बहुत होती है, आडंबर बहुत दिखाने प्रदर्शन किया करती है। वैवाहिक जीवन वैसे मधुर होता है, लड़ते झगड़ते वो सब ठीक हो जाता, चलता रहता है, वैवाहिक जीवन तो मधुर हो जाता है। जिस जातक के सप्तम भाव में दूसरी राशि यानी वृष राशि हो तो उस व्यक्ति के सुंदर, क्योंकि वृष राशि कहाँ है, शुक्र की है, तो सुंदर, सुशील, गुणवान पत्नी प्राप्त होती है शुक्र के कारण। नाक नक्शे, तीखे नाक नक्शे, चेहरा सुंदर और मधुर भाषी भी होती है बोलने में, और बहुत सी कलाओं से निपुण होती है, जैसे स्त्रियों की जो कलाएं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब, नृत्य आदि कलाएं जो हैं, संगीत आदि सब में रुचि होती है ऐसी स्त्री की, क्योंकि शुक्र का असर आ रहा है। शुक्र सुंदरता की देवी वीनस। ऐसी स्त्री भावुक भी होती है और प्रवीण होती है, अपने सब गुणों में स्त्री होती है। स्त्री सुलभ जो गुण है सब में प्रवीण होती है। अगर मिथुन राशि बैठी हो सप्तम भाव में तो मिथुन राशि की वजह से उसे सुशील, समझदार पत्नी प्राप्त होती है। सुंदर नहीं कही जा सकती ज़्यादा वो, फिर भी नाक नक्शे जितनी ब्रश वाली होगी शुक्र की वजह से, ये मिथुन का बुध का असर है इसके ऊपर, पर ये भी सुंदर होगी, बड़ा स्वच्छ वातावरण घर में रहेगा, साफ सुथरा वातावरण रहेगा। ससुराल मध्यम वर्ग की होती है, ज़्यादा अच्छी ऊँची नहीं होती, ज़्यादा पैसा वाला नहीं होता है, लेकिन ससुराल में जातक का जो है मान सम्मान अच्छा रहता है, व्यवहार अच्छा रहता है, सब लोग ससुर सास साली सब बड़ी कदर करते हैं, बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, और ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली होती है। इसे सुंदर कपड़े पहनने का शौक होगा, अपने आप को सुंदर रखना चाहिए हमेशा, और ऐसी स्त्री थोड़ी कठोर भी होती है, इसकी इच्छा पूरी न होगा तो कठोरता आ जाती है। कर्क राशि होने पर जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में कर्क राशि होती है उसको भी अत्यंत सुंदर स्त्री मिलती है। कर्क राशि का मतलब चंद्रमा स्वामी है, तो चंद्रमा के कारण भी अत्यंत सुंदर स्त्री मिलती है, लंबी, छरेली, पतली, दुबली, स्मार्ट, नाक नक्शे वाली, मधुर स्वभाव वाली, ऐसी स्त्री चंद्रमा के गुण होते हैं उसमें। कठोरता या रूखापन इसमें नहीं होता, इसके विपरीत बहुत सौम्य स्वभाव की होती है, सरल चित्त की होती है ऐसी स्त्री। ख्याली पुलाव नहीं पकाती, जीवन में कठोर वास्तविकताओं को झेल भी लेती है। आभूषणों से तो प्रेम तो हरेक को होता है, तो सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी होती है, सौभाग्यशाली होती है। जिस जातक के सप्तम भाव में सिंह राशि हो तो जातक की कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि से उसको, सिंह राशि का मतलब सूर्य, तो सूर्य गर्म हो, क्रोध आ गया, ऐसे जातक को क्रोधी स्वभाव की स्त्री मिलती है। साथ ही साथ तुनक मिजाज भी होती है, और ऐसी स्त्री को फिर
पति भी ऐसा मिलता है क्रोधी स्वभाव का, दोनों उल्टा है। अगर पत्नी स्त्री की कुंडली है तो उसको पति क्रोधी स्वभाव का मिलेगा, तुरंत मिजाजी मिलेगा। जरा सा भी कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, तो आदमी के भी जरा सी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो कौन गुस्सा हो जाएगा, ऐट जाएगा, एकदम क्रोध में आ जाएगा, कलह करना शुरू कर देगा। तो ऐसे स्त्री या पुरुष दोनों ही फिर फौरन क्रोधी होकर कलह करने लगते हैं। ऐसी स्त्री साहसी होती है, विपत्ति में धैर्य नहीं होती है। धन का मोह तो हर एक को होता है, धन का विशेष मोह पुरुष को भी होता है, स्त्री को भी होता है। मानव मन को परखने में ये प्रवीण होते हैं ऐसे लोग, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मस्तिष्क से ये ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं होते, लेकिन फिर भी काम लायक बुद्धि तो होती है हर एक अच्छी तरह। जिस जातक के सप्तम भाव में कन्या राशि हो, उसको कोमलांगी, लज्जाशील, मधुरभाषी, सौभाग्यशाली स्त्री, और स्त्री हो तो ऐसा पुरुष मिलेगा। ऐसे जातक के संतान देरी से होती है, फलस्वरूप संतान की चिंता में ये लोग पीड़ित रहते हैं। श्रृंगार बड़ा प्रिय होता है इन लोगों को, साधारण श्रृंगार में ये खिल जाते हैं, सुंदर लगने लगते हैं। जब इन्हें धन की ज़्यादा लालसा नहीं होती, फिर भी काम लायक धन की लालसा तो हर को होती है। ऐसे लोग दृढ़ चित्त वाले होते हैं और सारी बाधाओं को पार करने में समर्थ होते हैं। जिन जातकों के सप्तम भाव में तुला राशि हो, वो जातक उनको भी सुंदर सुशील शिक्षित पत्नी या पत्नी को सुंदर सुशिक्षित पति मिलता है। तीखे नाग नक्शे, गौर वर्ण और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, खिंचाव वाली पर्सनैलिटी, चुंबकी, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी इन लोगों को और नियमनाकुल हर प्रत्येक धार्मिक कार्य करेंगे। वो जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन ये बहादुरी के साथ सबको झेल लेते हैं। ऐसी स्त्री या पुरुष थोड़ा सा सुगंधित चीज़ों का ज़्यादा शौक होता है, इनको आभूषणों का ज़्यादा शौक होता है। अपने मकान की सजावट का विशेष ध्यान रखते हैं, जहाँ रहते हैं घर को उसको ठीक ठाक रखते हैं। जिस जातक के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो, वो जातक उसकी स्त्री या पुरुष, जैसे ही कहेंगे आप, अल्प शिक्षित स्त्री हो तो उसकी पुरुष, और पुरुष हो तो उसकी शिक्षा अल्प शिक्षा होती है, उनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। न तो इनमें कलाम में रुचि होती है और न ही कलाम का ज्ञान होता है। भाग इनका साथ नहीं देता। बाल्यावस्था में बहुत वातावरण, कठोर वातावरण और थोड़ा गरीबी को झेलना पड़ता है, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, तो उनमें बाधाओं को पार करने की शक्ति आ जाती है और ठीक हो जाते हैं। इनको उदर की बीमारी और सर की पीड़ा भी ज़्यादा रहती है। जिस जातक के सप्तम भाव में धनु राशि हो, उस जातक को सप्तम भाव में धनु राशि होने से उसकी स्त्री थोड़ी अहंकारी होती है। सम्मान को जरा सा भी ठेस लगे तो फौरन एकदम क्रोध आ जाएगा और गुस्सा होने लगेगी। ऐसी स्त्री सुंदर तो होती है, काम कला आदि में निपुण होती है, लेकिन जातक को धनी ससुराल नहीं मिलती। फिर भी उसके जीवन में ससुराल पक्ष में लोग उसका सम्मान करते हैं, अच्छा रहता है, ठीक रहता है। अच्छी सद्गुणी पुत्रों को और पुत्रियों को जन्म देती हैं। ऐसी स्त्री सौभाग्य सूचक मानी जाती है। जिस जातक के सप्तम भाव में मकर राशि हो, मकर राशि वाले जातक, उनकी कुंडली में उनकी स्त्री या उनके पुरुष बहुत श्रृंगार प्रिय, अल्प शिक्षित, आभूषणों को प्रिय करने वाले, आभूषणों की इच्छा वाले ऐसे होते हैं और क्रोधी स्वभाव के होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, टोने टोटके में विश्वास करने वाले होते हैं, लेकिन अपने सम्मान की सुरक्षा ये प्राण देकर भी करते हैं। व्यंग इनको सहन नहीं होता है, जो भी इनके अहम को ठोस पहुँचाता है उससे भी बदला लेते हैं। ये बैर कभी भूलते नहीं हैं और समय आने पर अपना बदला निकाल लेते हैं।
जिस जातक के सप्तम भाव में कुंभ राशि होती है उस जातक को स्त्री संघर्षशील एवं विपत्तियों का दृढ़ता से काम सामना करने वाली होती है। स्त्री की जो कुंडली है तो पुरुष ऐसे होता है। ईश्वर से डरने वाले ये लोग धर्म को मानने वाले, ईश्वर से डरने वाले, अपने बड़ों पर हमेशा श्रद्धा रखने वाले, बड़ों का आदर करने वाले, पुण्य कार्य में इनकी रुचि होती है। थोड़ा सा अहंकार की भावना तो इनमें होती है। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी कहें उसको लोग फौरन मान लें, घर के सारे लोग हमारी बात को माने और हमारे विचारों को प्राथमिकता दें। जिस जातक के सप्तम भाव में मीन राशि होती है उस जातक को उसको स्त्री या स्त्री को पुरुष धर्म में कट्टर भावना वाले लोग होते हैं। दान पुण्य वाले दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य में उनकी आस्था होती है। यदि ये गौर वर्ण के होते हैं और फिर भी इनको नाग नक्शा ठीक ही होता है, सुंदर कह सकते हैं। ये लोग अत्यंत चंचल स्वभाव के होते हैं। इनका गुण चंचल चपला गुण होता है। समय के अनुसार वाक्पटुता इनमें होती है। समय के अनुसार वाक्पटुता के अनुसार जवाब देते हैं और ऐसे लोग गुणवान और भाग्यवर्धक कहे जा सकते हैं। तो ये तो रहा सभी 12 राशियों का। अब हम देखते हैं प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठे हों तो सूर्य के बैठने से ऐसे जातक को सुंदर, सूर्य का तो आप जानते हैं सूर्य सबसे, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो ऐसे जातक को सुंदर, शिक्षित, सुशील साथी प्राप्त होता है, जीवन साथी। पति आदमी को पत्नी, पत्नी को पति। ऐसे जातक आनंद भोग, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वैवाहिक सुख होता है, क्षीण होता है थोड़ा सा। सप्तम भाव में अन्य अगर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो फिर ऐसे जातक का दूसरा विवाह भी हो सकता है। ये जातक चंचल स्वभाव का होता है, थोड़ा विलासी होता है, सुंदर स्त्रियों के लिए असफल प्रयत्न करता रहता है, स्वभाव इसका क्रोधी होता है तथा शरीर दुर्बल होता है। संतान सुख मध्यमी होता है, संतान देर में होती है, विलंब से होती है। एक आध बार एवर्शन भी हो सकता है, गर्भपात भी हो सकता है। ऐसे जातक शीघ्र निर्णय लेने वाला नहीं होता, क्रोध के आवेश में उतावलेपन में गलतियां कर बैठता है और गलतियों को बाद में पछताता रहता है। जिस जातक के सप्तम भाव में चंद्र बैठा हो, चंद्रमा की वजह से कोमल, जिसके चंद्र का स्वभाव है, तो अगर स्त्री की कुंडली है तो उसका पति और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी। चंद्र जैसे स्वभाव, कोमल स्वभाव के, मृदुल स्वभाव के, मीठे स्वभाव के होते हैं और आपस में बहुत सुखपूर्ण वातावरण में जीते हैं। सुंदर, सुशिक्षित, सुशील होते हैं लोग, भाग्य भी इनका साथ देता है। और चंद्रमा की दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो लगन पर दृष्टि पड़ने से भी इनका शरीर भी, लगन मीन्स बॉडी, शरीर भी सुंदर होता है, सुंदर, अच्छा, सुडौल। जिस जातक के सप्तम भाव में दूसरा मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह के होने से सप्तम भाव में जो उसे स्त्री मिलती है या स्त्री को पुरुष मिलता है वो थोड़ा सा दुर्बुद्धि, क्रोधी, कलहप्रिय, तो मंगल का असर आ गया, क्रोधी स्वभाव का। मंगल सप्तम भाव में अगर नीच राशि में या शत्रु के साथ बैठा हो तो और एक से ज्यादा शादियां होती हैं। ऐसे लोग दाम्पत्य जीवन साधारण स्तर का कहा जा सकता है, बहुत ज्यादा दाम्पत्य जीवन का सुखी नहीं होता। मंगल की वजह से ज्यादा अच्छा नहीं होता। अगर बुध बैठा हो उनके
सप्तम भाव में, तो बुद्ध की वजह से ये जातक सौभाग्यशाली होता है। बुद्ध मीन्स बुद्धि आ गई, बुद्ध सौभाग्यशाली होता है। सुंदर एवं सुशिक्षित पत्नी मिलती है या पति मिलता है। सभी कलाओं में निपुण, धन संचय करने में निपुण, धन व्यय कम करते हैं, संचय ज़्यादा करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये लोग सफल होते हैं। कुल मिलाकर जातक को अच्छी पत्नी और पत्नी को अच्छा पति सुंदर मिलता है। जिस जातक के सप्तम भाव में बृहस्पति देव बैठे हों, तो बृहस्पति की वजह से, बृहस्पति तो देवगुरु हैं, गुणवान हैं, तो बृहस्पति की वजह से ये लोग समझदार, गुणवान, मानवीय गुणों से युक्त पुरुष या स्त्री दोनों ही सुंदर, अच्छे, इनका स्वभाव ही अच्छा होता है। और बृहस्पति की वजह से ये लोग पढ़े लिखे, अच्छे समाज में पढ़ा लिखा दर्जा, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक वगैरह होते हैं, कलाप्रिय होते हैं, उच्च पोजीशन पाते हैं, कलाकार हो सकते हैं, सिनेमा में जा सकते हैं। तो ये लोग अच्छे सुंदर होते हैं, गुणवान होते हैं। जिस जातक के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो अगर, तो शुक्र ग्रह की वजह से शुक्र भी सुंदरता का लिए है अच्छा। शुक्र गुण भी, जातक जो है भावुक होता है, सहनशील होता है, सरल हृदय होता है, सुंदर गौरवर्ण, धनवान स्त्री या धनवान पति मिलता है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, गुणवान पुत्रों को जन्म देता है। और शुक्र की वजह से ऐसे लोगों को व्यापार में भी सफलता मिलती है। ऐसा व्यापार जो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का हो, यानी स्त्रियों के संबंधित, सौंदर्य प्रसाधन में व्यापार करे कोई, कपड़ों का व्यापार करे कोई, ज्वेलरी का व्यापार करे कोई, ऐसा व्यापार में भी इनको सफलता मिलती है। अब शुक्र के बाद जिस जातक के सप्तम ग्रह में, सप्तम भाव में शनि महाराज विद्यमान हो, तो शनि होने से शनि वाला पुरुष या शनि वाली स्त्री, पुरुष है तो अगर वो स्त्री सुख से वंचित रहता है। शादी तो पहले देर में होती है, पहले तो होती नहीं है, और होती है देर में होती है, तो उसको स्त्री सुख नहीं मिलता। झगड़े होते रहते हैं आपस में, तलाक भी हो सकता है, और साथ रहते हुए लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ऐसे पुरुष या स्त्री जिसके घर सप्तम भाव में शनि बैठा हो, शनि की वजह से जैसे कहते हैं ना, मंगल वाला मंगल दोष, राहु वाला, शनि वाला, ये सब मंगल दोष में आते हैं। तो क्योंकि ये पापी दुष्ट ग्रह हैं, तो शनि के होने से ऐसे जातक को स्त्री सुख या स्त्री को पुरुष सुख नहीं मिलता है। शादी होने के बाद भी आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, और शादी बहुत देर में होती है, ज़्यादा उम्र पर आगे हो सकता है, 29-30 साल पर जाकर शादी हो आदमी। कलह रहती है घर में, शादी हो ही जाती है, तो जीवन का आनंद नहीं मिलता है, हमेशा कुछ न कुछ बात पर झगड़ा। ये जातक कठोर हृदय हो, उन्नति के कार्य में तत्पर एवं राजनीति में पटु होता है, परंतु यह सुख जो है एकांगी होता है। एकांगी का मतलब एक तरफ है, दो तरफ पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे नहीं होते। तो ऐसा जीवन, ऐसे व्यक्तियों का जीवन अच्छा नहीं कह सकते, गृहस्थ जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और इसी तरह का अगर राहु बैठा हो इस भाव में, तो राहु की उपस्थिति से जातक को रोगिणी पत्नी या रोगी पति मिलेगा, अक्सर बीमार रहेगा, और उसमें धन हानि होगी बीमारी के इलाज में। यह स्त्री या पुरुष दुर्बुद्धि एवं संकीर्ण मनोवृत्ति के होते हैं, विचार अच्छे, बाल अवस्था में इनको कठोर श्रम करना पड़ता है, दुखी होते हैं गरीबी के कारण, और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है देर में आकर आलसी होते हैं, और ओल्ड अवस्था में जाकर ठीक हो जाते हैं। ये धर्म भीरू, ईश्वर से डरने वाले, सच्चरित्र सत्य रास्ते पर चलने वाले, और
बुढ़ापा इनका अच्छा करता है, ठीक करता है। जिस जातक के सप्तम भाव में केतु बैठा हो तो केतु की वजह से उसको भी निर्धनता, क्योंकि ये दुष्ट ग्रह हैं राहु शनि केतु, तो ये हर काम को स्लो कर देते हैं, रुकावट डालते हैं। धन के पैसे में आना है तो उसमें रुकावट नेगेटिव कर दिया, पैसा नहीं आएगा। इस वजह से जो है इनको जो है निर्धनता ने घेर लिया। जिसके घर में सप्तम भाव में केतु, जैसे राहु था केतु है, तो निर्धनता, बचपन बहुत निर्धनता में बीतेगा, गरीबी में बीतेगा। आगे चल के प्रौढ़ावस्था में या ओल्ड वृद्धावस्था में थोड़ा सा द्रव्य धन आ जाएगा और जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन बचपन तो बहुत ही ऐसे बीतता है। तो जहाँ तक ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा बीमारियों भी, पेट की बीमारी, पैरों हड्डियों की बीमारी से ग्रसित रहते हैं, पैर में लंगड़ापन रहता है और लंगड़ा का चलना, खर्चे बढ़े हुए होते हैं, पर ये लोग परिश्रमी तो बहुत होते हैं, बड़ा हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं। इसी वजह से जितने भी दुख आते हैं उनको झेल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने अभी सप्तम भाव में सारे ग्रहों का और सारी राशियों के बारे में बताया। अब आज मैं यहीं रुकूंगा, फिर आगे अगली चर्चा करूंगा अष्टम भाव की। नमस्कार।